हमको मजहबी बाहर, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कोई सिख राष्ट्र बनाएगा, कोई ईसाई राष्ट्र बनाएगा, ऐसा मत बीज बो। हम जब SC ST OBC EBC मंदिर में जाता है तो मंदिर धोने लगते हैं। भगवान को कहते हैं ये भगवान खाली पंडित लोग छू सकते हैं, बाकी अछूत लोग हैं। एक छूत बागेश्वर बाबा से बोलिए कि जो बेरोजगारी 2 करोड़ नौकरी देने का बात कहे थे प्रधानमंत्री जी, क्या 24 करोड़ नौकरी हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए तो आपका हम समर्थन करने के लिए तैयार है कि 24 करोड़ जो 12 साल में नौकरी कहे थे, 24 करोड़ नौकरी पहले अपने आका से बोल को भरवाओ, तब हम हिंदू राष्ट्र के लिए आपके साथ झंडा लेके चलने से हिंदू राष्ट्र के लिए लगातार पैदल यात्रा की जा रही है। बाबा बागेश्वर अब फिर से ये ऐलान करते कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन को आगे बढ़ाना है। कैसे देखते हैं? एक देश को विश्व गुरु बनाने के लिए निकले थे 56 इंच का सीना लेकर, और एक पैदल चलकर हिंदू राष्ट्र बनाने का कल्पना कर रहे हैं। जो खुद ही नहीं चल पा रहे हैं, उनको मलहम पट्टी और दवाई की जरूरत पड़ रही है और इंजेक्शन लग रहा है, वो कैसे हिंदू को आप स्थापित करेंगे? जब इतने आप 10 कदम चलने में, हमारे राहुल गांधी जी जैसा 10,000 किलोमीटर चलने के लिए साहस चाहिए। हम सबका प्रेम और सद्भावना का यात्रा निकालते हैं, एकता और अखंडता का यात्रा निकालते हैं। आपने हम देखी नहीं कितनी भीड़ जा रही है वो उनके भीड़ से कोई मतलब नहीं है। भीड़ एक देखिए, भाड़ मंडली में भी भीड़ लगता है, नचनिया गवनिया गाना गाता है तो भी भीड़ लग जाता है। भीड़ को आप धर्म के नाम से मत जोड़िए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान एक फुलवारी है, उसमें हम गुलदस्ता है 4 प्रकार का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई। इसको तोड़ने का काम, जब हम अंग्रेजों से लड़े थे तो चारों भाई एक स्तंभ की तरह लड़े थे। हम हिंदुत्व के लिए नहीं, हम राष्ट्र के लिए। बन जाता तो क्या दिक्कत है? देखिए, कह रहे कि सभी धर्म के लोग उससे सुने, उससे शिक्षा मजबूत हो जाएगा, इससे नौकरियां मिलेगा। बागेश्वर बाबा से बोलिए कि जो बेरोजगारी 2 करोड़ नौकरी देने का बात कहे थे प्रधानमंत्री जी, क्या 24 करोड़ नौकरी हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए तो आपका हम समर्थन करने के लिए तैयार है कि 24 करोड़ जो 12 साल में नौकरी कहे थे, 24 करोड़ नौकरी पहले अपने आका से बोल को भरवाओ, तब हम हिंदू राष्ट्र के लिए आपके साथ झंडा लेके चलने के लिए तैयार। सनातन का प्रचार कर रहा हूं। ये सनातन देखिए राम इति किरंती, तुम में हम में खड़म खम में, हर विरासत में राम है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन रही, ऐसे घटी घटी राम है। जैसे मिर्ग के अंदर कस्तूरी रहता है, घासों में सूखता है, उसी तरह रामा इति क्रियंती विसी इति अल्लाह। सर्वत्र है राम, हर में, हम में, तुम में, खड़क कम में। वो धर्म में नहीं बंधे हुए, वो हर जाति में है, कण कण में है राम। लेकिन वो राम को भी बांटने का काम ऐसे ही बाबा लोग करते हैं, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। ये लोग चाहते हैं देश को बांटो और काटो, धर्म के नाम पर ठगो। इनकी एजेंडा है। बाबा मेरे प्रभु श्री राम ने 14 साल वनवास गए थे और पैदल चल के अपने पिता के कर्मों का बात को, वाणी को उन्होंने स्पष्ट किया था पैदल चल के। इनको चाहिए स्पेशल विमान। इनको देखिए 100 किलोमीटर नहीं चले होंगे, इनके कई जगह मलहम पट्टी लग गया। इन्हें पहले अपना पर्ची निकाले, क्यों बीमार पड़ जा रहे हैं? रास्ते चलते डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है। सब नहीं सीना फौलादी लेकर टी-शर्ट में चलने, वैसा फौलादी सीना एक हमारे पीछे लगे हैं इन शहीद के बेटे और शहीद के पोते ही कर सकता है। जो फौलादी सीना, क्या गर्मी, क्या ठंड, क्या बरसात, उसमें फौलादी सीना, क्योंकि मोहब्बत की दुकान है। ये नफरती बाजार है, वो मोहब्बत की पुकार है, ये इनका व्यापार है, और ये मजबूत हमारा संविधान का सरकार है। ये दोनों में फर्क यही है, हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, हम धर्म को नहीं सर्वोपरि। धर्म तो हमारे यथायथ, हमारे चिंतन मनन के लिए है। धर्म हमारे पुरुषार्थ के लिए, कर्म के लिए। कर्मण्य सेवादि के माँ फले सुखदाचन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर रही तस फल छका। कर्म करने के लिए गीता में लिखा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदाम्य हम साधु नाम विनाशकारी। सर वो ये कह रहे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो देखिए, जब SC ST OBC EBC मंदिर में जाता है तो मंदिर धोने लगते हैं। भगवान को कहते हैं ये भगवान खाली पंडित लोग छू सकते हैं, बाकी अछूत लोग हैं। एक छुआछूत पहले अपने एक थाली में, बागेश्वर बाबा को बोलिए SC ST OBC EBC, और खुद अपने उसी वहाँ एक भंडारा चलाए, सभी जाति के लोग आप उसी थाली में बैठ के खाओ। जितने ब्राह्मण, जो ये लोग जितने संत बन रहे हैं, ऐसा संत नहीं चाहिए, संत ऐसा चाहिए, संत मिलन को जाइए तज ममता अभियान। जो जो पगे आगे बढ़े कोटि जग समान, ऐसे महान संत धरती पे हैं। लेकिन ये
उनको तिलांजलि देकर इन्होंने धर्म के नाम पर ठग विद्या चलाया है। ऐसे देश नहीं चल सकते। देश शिक्षा, सड़क, दवाई, कटाई और बुआई और सिंचाई से चलता है। देश किसान, मजदूर और धर्म पर अगर चलता तो हम खेत में रहीम के खेत में धान बिक आए, चावल आया तो राम खा रहा है, राम प्रकाश खा रहा है, तो रहीम ने भेजा, राम प्रकाश ने खाया, तो तब तो मजहब बिगड़ जाएगा। बागेश्वर को क्या सरकार की तरफ से कोई समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन देके कई चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, कई ठो जो फिल्म में बनते हैं, नागी डांस करती हैं लोग, जो मुसलमान कभी सलाम अलैकुम कहीं हैं, जो कलाम पाक पिक्चरों में पढ़े, जो नहीं कलाम पाक जो पढ़े हैं, वो आकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। देखिए, ये धर्म से शिक्षा नहीं मजबूत होगा, धर्म से स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। कभी हम हिंदू हैं और मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और वहां मुसलमान के मर रहे हैं, एक बूंद पानी की जरूरत है, कहेंगे मुसलमान धर्म का नहीं चाहिए। कह रहे कि मेरा संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। देखिए, उनका संकल्प वहीं तक सीमित रहेगा जब धर्म जाति पर ये लोग अडिग रहेंगे। तो ये देश बंटने का ये लोग सिलसिला चला रहे हैं, आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं, यही भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। भाजपा चाहती है बटोगे तो कटोगे, एक रहो सेफ रहो। ये देश को सार्थक नहीं बनाना चाहते, देश को धर्म के नाम पर बांटने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका एजेंडा अडानी का तय हो जाए, एक लूट का फैक्ट्री लगा सके और देश का खून चूस सके। 274 लाख करोड़ देश पे कर्ज है, इस पे बाबा बागेश्वर का क्या राय है? जो 54 लाख करोड़ मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे कर्ज है, 274 लाख करोड़ कर्ज हो गया। इस पर उनसे बाबा बागेश्वर से राय पूछिए। और देश में रोजगार कब मिलेगा? का हिंदुए तो बेरोजगार है, और जो नेता हैं बहनों का रेप कर रहे हैं, चाहे भी उत्तर प्रदेश के विजय गौड़ हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे वो सेंगर हो, ये कोई हिंदुए बेटी का, चाहे रमन्ना वहां का कर्नाटका का 3000 बहनों का टोटल हिंदुए बहन का रेप किया है। तो ये हिंदू बहन का रेप करते और हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते, शर्म आती है। धर्म को बांटने और काटने के नहीं सिखाया जाता, धर्म जोड़ने का काम करता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हमको मजहबी बाहर, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कोई सिख राष्ट्र बनाएगा, कोई ईसाई राष्ट्र बनाएगा, ऐसा मत बीज बो। हम एकता में अखंडता को ढूंढते हैं। एकता और अखंडता का भारत है, जो सभी जातियों ने लड़कर इसको उस रणभूमि में लड़कर शहादत देकर हमें देश से आजादी दिलाया। आजादी होने के बाद आज गुलाम बनाने की ओर ले जा रहे हैं। ये धर्म की गठरी नहीं चलेगी, ये ठग विद्या है।